डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर वेरुलाल कुमार। आज अपन सोल्व करते हैं कृषि प्रवेशिक 2018 का पुराना पेपर। दोस्तों, एक बार पेपर सोल्व करने से पहले एक बात बता देता हूं मैं आपको कि ये से लगभग पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहेगा। सेम सिलेबस है अपना। इस साल भी आने वाला जो 18 सितंबर को सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने वाला है और इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो एक बार आप इसको सोल्व करने के साथ साथ इसके आसपास का जो रेंज एरिया है वहाँ पे पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं फ्रेंड्स कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सबसे ज़्यादा कौन से फल का उत्पादन होता है भारतवर्ष में। पहला जो क्वेश्चन है, भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है। तो आपका उत्तर इस ऑप्शन को देखते हुए केला और बाकी आम का उत्पादन भी भारत में अच्छी मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है कि गरीब आदमी का संतरा किसे कहते हैं। ऐसी कौन सी फसल है जिसको पुअर मैन्स ऑरेंज या गरीब आदमी का संतरा कहते हैं। तो इसका उदाहरण आपके पास टमाटर है। अब मैं दूसरे फल में जैसे आलू की बात करें तो आलू को सब्जियों का राजा बोलते हैं, सब्जियों का राजा। अगला प्रश्न सोल्व करते हैं कि ऐसी कौन सी औषधीय पौधा है जो विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा औषधीय पौधा है जो विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। तो अश्वगंधा को विंटर चेरी के नाम से जानते हैं। इन दोनों प्रश्न से दोस्तों स्पष्ट होता है कि फसलों के जो उपनाम हैं वो आपको सारे याद करने हैं ताकि कोई सा भी उपनाम से प्रश्न आए आप उस चीज़ को क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लैडियोलस के फूल को क्या कहते हैं। को सभी फसलों के पुष्पक्रम भी अपने को याद रखना है। तो ग्लैडियोलस के फूल को स्पाइक बोलते हैं, स्पाइक। अगला प्रश्न आता है अपना, हेड इज द इकोनॉमिकल पार्ट। हेड किसका आर्थिक भाग है। ये क्वेश्चन पिछली बार डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कितनी पत्तियों की अवस्था पर कब छिड़काव करते हैं। तो सेक्स फॉर्म को बदलने के लिए, क्योंकि ये जितने भी अपने क्रॉप्स होती है वो मोनोसियस नेचर की होती है, एक लिंगाश्रय होती है कुकुरबिटेसी, तो उसमें इतना अच्छा फ्रूटिंग नहीं हो पाता है। तो उसके लिए अपन 2 से 4 लीफ स्टेज पर सेक्स फॉर्मेशन वाले हार्मोन छिड़कते हैं ताकि उसमें अच्छा फल लगे, अच्छा कुछ बने। 7वां में दुर्गापुरा मधु। एक क्वेश्चन वैरायटी से आता है एक प्रश्न, दुर्गापुरा मधु किसकी किस्म। खरबूजे की है, मस्क मेलन की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग हिंदी मीडियम में देखते हैं, अंगूर में संदाई की कौन सी विधि सर्वाधिक आय प्राप्त होती है या सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। देखिए, जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग की जो मेथड होती है उसमें से जो ग्रेप्स यानी अंगूर में जो ट्रेनिंग की जाती है उसमें पंडाल मेथड में सबसे ज़्यादा इनकम मिलती है आपको। ठीक है। अगला प्रश्न है ये कि राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है। किन्नों का सबसे ज़्यादा उत्पादन गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 अपन देखते हैं कि खजूर का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। अब खजूर का प्रवर्धन अपन दोस्तों देखते हैं कि ऑफ शूट से, आप एक वर्ड याद रख लीजिएगा, तने के बिना, ऑफ शूट याद रख लीजिएगा। ऑफ शूट के द्वारा खजूर का प्रवर्धन होता है। राजस्थान में अनार की कौन सी वार सबसे उपयुक्त है या सबसे उपयुक्त या सबसे ज़्यादा ली जाती है। जो उपयुक्त होगी उसी को लेंगे, डेफिनेटली राइट है। तो अपन ये चीज़ अपन देखते हैं तो अंगूर की मृग बहार, जो मृग बहार होती है अंगूर की, वो अनार की मृग बहार सबसे उपयुक्त है, राजस्थान के लिए सूटेबल है। अगला क्वेश्चन है आपका, अफ्रीकन मैरीगोल्ड का वानस्पतिक नाम क्या है। तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड का जो वानस्पतिक नाम है वो है टैगेटिस इरेक्टा, टैगेटस इरेक्टा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है आपका, निम्न में से कौन सी विधि में सघन बागवानी की जाती है। मीन्स वैसी कौन सी मेथड है जो सब्जी उगाने की जिसमें इंटेंसिव मेथड होती है। तो इसके उदाहरण को अपन देखते हैं कि पहला ट्रक गार्डनिंग ऑप्शन दिया, दूसरा किचन गार्डनिंग, तीसरा बेमौसम, चौथा कोई नहीं। तो अपन इसका आंसर है जो अपना पास आएगा
किचन गार्डन में इंटेंसिटी ज़्यादा रखते हैं बाकी गार्डनिंग की तुलना में, क्योंकि उसमें अपने को थ्रू आउट द ईयर सब्जी चाहिए तो कुछ न कुछ अपन लगाते रहते हैं। अगला प्रश्न अपन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कि पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है अपना जो चूर्णी फफूंद रोग, कौन से फल की प्रमुख बीमारी है? चूर्णी फफूंद पाउडरी मिल्ड्यू रोग सबसे ज़्यादा कौन से फल में होता है? आम में होता है, अंगूर में होता है, बेर में होता है, और या फिर अपना सभी फल में होता है? तो वैसे चूर्णी फफूंद सभी फलों में होता है और मुख्य रूप से ये बीमारी भी है। तो सिंदूरी किसकी किस्म है? अगला प्रश्न आता है अपना, सिंदूरी किसकी किस्म है? तो आप आंसर इसमें अपना सिंदूरी अनार, पपीता, अमरूद, आम। तो अनार की किस्म है सिंदूरी। आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गुलाब की खेती के क्षेत्र में छटाई का समय है, मीन्स छटाई मतलब प्रूनिंग का समय है। गुलाब में कब प्रूनिंग की जाती है? इसका जो उचित समय है वो है अक्टूबर नवंबर के महीने में, इसके अंदर आपकी छटाई की जाती है, प्रूनिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा फल है जो जैम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जैम बनाने के लिए सर्वाधिक पाइनएप्पल, बनाना, गुआवा, स्वीट ऑरेंज। तो जैम के लिए आपका पाइनएप्पल सबसे ज़्यादा उपयुक्त है और जेली के लिए गुआवा, जेली के लिए गुआवा, अमरूद। वैसे कौन सा फल है जिसके अंदर सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है या विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है? तो पहले नंबर पे बारबेंडस चेरी आपका उदाहरण है, उत्तर आएगा। दूसरे पे आंवला उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, आम की बोनी किस्म कौन सी है? इनमें से आम की बोनी किस्म कौन सी है? तो दशहरी, नीलम, केसर, आम्रपाली। आम्रपाली सबसे छोटी हाइट या कम ऊंचाई वाली फसल है या बोनी किस्म बोल सकते हैं आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे कुछ शब्द हिंदी के भी स्रोत। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद अंतर्निहित, पहला ए राइट है। दूसरा चैत्यधन वेल्तेधन अरी, संधि विच्छेद में सही संधि शब्द कौन से शब्द का है? तो इसमें अंदर दैत्य अरी, दैत्यारी शब्द का ये संधि विच्छेद है। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें सम उपसर्ग है, सम धन तो संतोष। और 24वां और 25वां क्वेश्चन पिछली बार डिलीट किए दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 अपन देखते हैं कि ये कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? तो इसको कर्मधारय समास बोलते हैं। उत्तर पद तो प्रधान होता है परंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है, तो उसमें आपका कर्मधारय समास आता है। पशु, पाशु, पण का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाले कला शब्द युग्म है। पशु, पाशु, पण का जो स्पष्ट अर्थ करने वाले हैं वो है आपका जानवर, रेत और मूल्य। जानवर, रेत और मूल्य। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पारिस, रत्नाकर, निर्जर। तो निर्जर जो शब्द है वो सागर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनें। पहला, संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। सिंपल, संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता है मीन्स विपन्न। संपन्न व्यक्ति की विपणन की व्यथा नहीं जान सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? 30वें में आपका उत्तर आएगा बी राइट, निहारी का। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें इस प्रश्न को पिछली बार डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो उसके लिए सार्वजनिक। अगला, डेस्प्यूटेशन शब्द का पारिभाषिक शब्द है। डेस्प्यूटेशन शब्द का सही मतलब क्या है? उसका होता है प्रतिनियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 34 अपन देखते हैं,
बहुत ही कठिन कार्य करने के लिए वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लाया गया है। बहुत कठिन कार्य करने के लिए पहला, संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं है। अगला, बैल का बैल गया भी हाथ, झगड़ा भी गया गड्ढा भी। लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करने के लिए कौन सी कहावत उपयुक्त है? बहुत ही बड़ा घाटा होना, मीन्स बैल तो गया बैल, साथ का साथ अपना पगार भी गया, उसके लिए आपका बहुत ही बड़ा घाटा होना मुहावरे का लोकोक्ति प्रकट करता है। अगला प्रश्न अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 अपन सोल्व करते हैं कि लवणीय मृदा में किस प्रकार से सुधारा जाता है। तो ध्यान दीजिए, लवणीय मृदा को लीचिंग के द्वारा भी सुधारा जा सकता है और अम्लीय मृदा के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का उपयोग भी करते हैं लवणीय मृदा के लिए, लेकिन यहाँ पे उत्तर इसलिए आएगा कि लीचिंग सबसे अच्छी और उपयुक्त विधि है और सबसे अच्छा ये परिणाम देती है। अगला, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? जलवायु परिवर्तन से आपका लंबे समय तक मौसम में बदलाव, आपका 37 नंबर का जो प्रश्न आपका कहलाएगा उसके अंदर आपका डी उत्तर आएगा। दो क्ले की जो साइज होती है वो क्या होता है? तो लेस देन 0.02 mm व्यास से कम होती है, वो क्ले की साइज होती है। ये अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर की अम्लीयता तुल्यांक कितना होता है? तो अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक है उसकी जो तुल्यांक की जो अम्लता होती है वो 110 होती है। निम्न में से फास्फोरस उर्वरक में से कौन सा अम्लीय मृदा हेतु उपयुक्त होता है? तो अम्लीय मृदा के लिए सबसे उपयुक्त रॉक फॉस्फेट होता है, क्योंकि यह अम्ल में ही घुलनशील होता है। अम्ल घुलनशील होने के कारण इसको अम्लीय मृदा के लिए ज़्यादा उपयुक्त या सुटेबल होता है। अगला प्रश्न आता है अपना, अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स बाइनियल वीड, ऐसा कौन सा उदाहरण जो द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? तो द्विवर्षीय खरपतवार के उदाहरण के लिए अपन देखते जैसे पहला अपना साइनोडोन डैक्टाइलोन है, दूसरा साइप्रस रोटेंडस है, तीसरा एविना पटवा है, चौथा सिकोरम इंटाइवस है। तो इसमें जो सिकोरम इंटाइवस है वो अपना है जो खरपतवार द्विवार्षिक है, क्योंकि एक सीजन में तो वो फल अपना वानस्पतिक वृद्धि पूरी करता है, दूसरे सीजन में वो अपना बीज वगैरह का निर्माण करता है। ठीक है, और साइनोडोन साइप्रस ये दोनों बहुवार्षिक खरपतवार है। अगला प्रश्न है अपना कि कम सांद्रता में एट्राजिन का छिड़काव करना किसका काम करता हो? रिफ्लेक्टिंग का काम करता है, स्टोमेटा क्लोजिंग का काम करता है, या फिर अपना फिल्म फॉर्मिंग का काम करता है। ये आपका कम सांद्रता पर एट्राजिन देते हैं तो स्टोमेटा या रंध्र बंद करने का काम करता है। आलू की सुसुप्त अवस्था दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो थायोयूरिया का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज ना होना, सीधा आंसर टिक करना है। निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत में विदेश से निर्यात करते हैं? तो पोटास इसका सही उत्तर आएगा। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का कितना अंश होता है? अब मैं आपको बता देता हूँ, कैल्शियम Sp, इसमें कैल्शियम होता है वो 18 से 19.5 होता है, सल्फर 12% होता है, फास्फोरस 16% होता है। तो आपका इसमें 45वें में आंसर आएगा, बी राइट आएगा आपका 12%। अगला प्रश्न अपना, राजमे की फसल के लिए नत्रजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसके लिए 110 से 120 किलो होती है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि राजमा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो अपने सीरियल्स फसल में रखते हैं, खाद्यान्न फसलों में रखते हैं, उसी फसलों की तरह इसमें अपन देते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्राउन मैन्यूरिंग किससे संबंधित है? तो ब्राउन मैन्यूरिंग डायरेक्ट सीडेड राइस से संबंधित है, DSR मेथड से, धान की सीधी बुआई से। अगला प्रश्न अपना बहुत ही सिंपल, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर कितना पानी होता है? तो 10 की घात 5 लीटर पानी होता है, यानी 1 के 5 ऊपर। आप में इसका उत्तर अपने पास आएगा, सी राइट आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं फ्रेंड, नंबर 49 की
कक्षस्थ कलिका, द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड इनटू शॉर्ट इज नोन। कक्षस्थ कलिकाओं का कर शाखाओं में बढ़वार क्या कहलाती है? तो इसमें आपका शाखा निकलना कहलाती है, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग की परिभाषा, टिलरिंग जो होती है वो क्राउन से, जो रूट और स्टेम के जो एडजॉइनिंग पार्ट होता है वहाँ से निकलता है, और ये मेन शूट से निकलता है। अब अगला प्रश्न आता है कि संकुल मक्के के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? इसके लिए 200 मीटर रखते हैं। अगला प्रश्न अपना आता है जियामेज एवार्टा किसका बॉटनिकल नेम है? पॉपकॉर्न का। पॉपकॉर्न मतलब मक्की का वो जो ये स्नैक पर्पज के लिए सबसे ज़्यादा काम में आती है, स्नैक पर्पज के लिए, और इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मक्के का फुलिया बनाना, है ना, राजस्थानी भाषा में। अगला, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व तो क्लोरोफिल का अवयव है? क्लोरोफिल का अवयव मैग्नीशियम है। आप में आंख बंद करके इसमें टिक कराना है। क्वेश्चन नंबर अगला है अवनालिका क्षरण की बढ़ती अवस्था है। अवनालिका क्षरण है जो किसकी एडवांस स्टेज है? तो इसमें आपका आंसर आएगा रील क्षरण से अवनालिका क्षरण बनता है। रील क्षरण होने के बाद उसकी एडवांस स्टेज आएगी, वो गल्ली अवनालिका क्षरण आएगी या गल्ली इरोजन आएगा। वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधे की कोशिकाओं की स्पीड को बनाए रखता है, तो उसमें आपका आंसर आएगा 54 नंबर में आपका आंसर आएगा पोटेशियम। ठीक है। अगला प्रश्न, मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की एक पंक्ति उगाना किसका उदाहरण है? तो इसमें देखिए आप उदाहरण देखिए, कैंपेन क्रॉप्स, या इसको सहचर फसलें कहेंगे, या रक्षक फसलें कहेंगे, या फिर अपन इसको स्ट्रिप फसलें कहेंगे, या बहुस्तरीय कहेंगे, सहचर फसलें, क्योंकि इसमें मक्का को स्पेस जो बचता है उसका उड़द यूज कर लेता है, और उड़द मक्का के सारे, फिर उड़द में जो नत्रजन स्थिरीकरण होता है उसकी कुछ मात्रा मक्के का पौधा भी ग्रहण करता रहता है, इसलिए ये सहचर का अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं 56 नंबर कि ऐसी कौन सी पशु का बीमारी जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? तो उसमें एंथ्रेक्स बीमारी आएगी आपकी, जिसमें कभी पशु का पोस्टमार्टम नहीं तो वो रोग मनुष्य में फैला देते हैं। दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? मेस्टाटिस्ट थने मीन्स इसको जो थन होता, अडर होता, आयन होता गाय के, वहाँ पे स्पॉट हो जाते हैं, उस स्पॉट से इस रोग की पहचान की जाती है, और ये जो टेस्ट होता है स्ट्रिप कप टेस्ट, इससे भी अपन उस रोग का पता लगा सकते हैं। गाय के दूध का पीला होने के कारण क्या है? केरोटिन कारण है। गाय के दूध में केरोटिन के कारण पीला पाया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? तो वसा का पता लगाने के लिए आप कौन सी विधि को उपयुक्त मानते हो? गेरबर मेथड को। जो गेरबर मेथड है उस विधि है, उससे अपन पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 अपन देखते हैं कि फैट और एसएनएफ सॉलिड टोन्ड दूध में वसा और एसएनएफ का पूरा नाम होता है सॉलिड नॉट फैट की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? सॉलिड नॉट फैट वसा रहित दूध। तो इसका पहला उत्तर आएगा अपने 3 और 8.5% होती है टोन्ड दूध में। ठीक है, तो आप होल मिल्क, टोन्ड दूध और फिर स्किम्ड मिल्क और डबल टोन्ड मिल्क, इन सारे मिल्क को अलग अलग तो आपके आंसर सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 सोल्व करते हैं अपन। भेड़ में समागम यानी मेटिंग की क्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ में, पशुपालन से ये प्रश्न आया है, तो भेड़ में समागम की क्रिया को टपिंग बोलते हैं। ठीक है, अविकालीन नस्ल है, अविकालीन भेड़ की नस्ल है, अविकालीन भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न है किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो इसके लिए आपके ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगला रट या मस्त अवस्था किस वस्तु को में देखने के लिए मिलती है? तो ऊँट के अंदर ये रट या मस्त अवस्था है जो ऊँट के अंदर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आता है पशु में गलघोटू बीमारी का मुख्य कारण क्या है?
तो गलघोटू बीमारी होती है वो जीवाणु जनित बीमारी है, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। मिल्क फेवर बीमारी कैसे होती है, किसके द्वारा होती है, तो मिल्क फेवर बीमारी होती है वो मेटाबॉलिक बीमारी है, उपापचयी बीमारी है। अगला प्रश्न आपका आता है 68, द एफएमडी इन एनिमल, पशु में खुरपका मुंहपका बीमारी का मुख्य कारण क्या है, खुरपका मुंहपका बीमारी का मुख्य कारण वायरस है। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है, भारवाहक के लिए नागौरी नस्ल को जानी जाती है। और अगला प्रश्न आता है अपना, वयस्क गाय की स्थायी दंत सूत्र क्या है, वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र पहला वाला ऑप्शन है वो राइट आएगा, ICPM 0/4, 0/ और 3/3 और 3/3। वसा की अगला प्रश्न, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है, तो भदावरी जो नस्ल होती है भैंस की उसमें वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, मुर्रा, सूरती, नीली रावी, राठी, राठी जो नस्ल है वो गाय की है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं 33-73 नंबर का, कि हंस्याकार सींग किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है, हंस्याकार सींग, हंस्याकार सींग सबसे ज़्यादा सूरती जो भैंस होती है उसकी पहचान है। मुर्रा भैंस की पहचान जेट ब्लैक कलर होता है, जेट ब्लैक, और सींग जो जलेबी कार होते हैं। अगला प्रश्न आता, भारत की बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी, भारतीय बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, तो जमुनापारी नस्ल है वो सबसे बड़ी नस्ल है। नेशनल गॉट रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, मखदूम में स्थित है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कहाँ से है, तो पद्मश्री कृपाल सिंह जी का संबंध है वो अपना ब्लू पोट्री से है। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुणे दिलाने के लिए किसने सर्वाधिक योगदान रहा, तो वीर दुर्गादास सिंह राठौड़ का सबसे ज्यादा योगदान रहा। अगला प्रश्न, राजस्थान में अधिकांश वर्षा किस मानसूनी पवनों से होती है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, मैक्सिमम रेंज इन मानसून सीजन, मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून के कारण होती है, तो आप 78 वाले क्वेश्चन में आपका सी राइट, दक्षिण पश्चिमी हवा से। अगला प्रश्न आता अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदायों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रमपत का आयोजन किया जाता है, होली के दौरान रमपत का आयोजन किया जाता है, रम्मत का, होली के दौरान रम्मत का आयोजन बीकानेर में किया जाता है। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान में कृषक आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ बिजोलिया से शुरू हुआ था। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया गया, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया गया था, जॉर्ज अब्राहम ब्रिसन नाम का जो था उसने इस सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई, राजस्थान राज्य डेयरी विकास की स्थापना सन 1983 में की गई, नहीं सर, सन 1975 में की गई। राजस्थान राज्य डेयरी विकास की स्थापना सन 1975 में की गई। अगला जो प्रश्न आता है, संत गुण सागर व नाम माता किस संत द्वारा रचित अपनी किताबें हैं, तो ये दादू की रचनाएं हैं, नाममाला और संत गुण सागर। अगला प्रश्न है जिसमें सुमेखलित कीजिए, इधर नंदी का नाम और नंदी के नाम के साथ साथ आपका क्या है कि नंदी के नाम के साथ साथ आपका उसका उद्गम स्थल पूछा हुआ। तो पहले में मैं आपको एक के अंदर है जो आपका 4, ये वाला भी राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न अपना कि एकलिंग महल किस भाषा में लिखा गया, एकलिंग
महाकाव्य किस वात में, किस भाषा में लिखा गया? तो एकलिंग महाकाव्य था, वो संस्कृत में लिखा गया। 87 कि बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा व माला राजस्थान में सांसी जाति की शाखाएं हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है पिछोला झील उदयपुर में। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण मुर्कियां कानों में पहनी जाती है। अगला, चूप नामक आभूषण का संबंध है, चूप आभूषण का संबंध है दांत से, चूप रखन, ठीक है। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? तो गमेती निम्नलिखित में से किस, तो भील जाति के नेता होते हैं, गमेती होते हैं जो। कटारगढ़ राजस्थान के किस जिले का निवास क्षेत्र है? कटारगढ़ वाज लिविंग जोन ऑफ विच फोर्ट ऑफ राजस्थान? तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ का। काजरी कहाँ स्थित है? केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका क्षेत्र गायन क्षेत्र से, सिंगिंग क्षेत्र से। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध गायन क्षेत्र से। निम्नलिखित में से असंगत युगम को अलग कीजिए। तो आपका इसमें ऊंट महोत्सव जैसलमेर में, ये गलत है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में लगता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में सही आपका। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में। साथी महोत्सव जयपुर में। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलेरी पाई जाती है? उड़न गिलेरी राजस्थान के सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लंगूरिया गीतों का संबंध किससे है? राजस्थान में लंगोरिया गीतों का संबंध कैला देवी से है। बाला किला राजस्थान की किस जगह में स्थित है? बाला किला राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? तो बाला किला आपके अलवर में स्थित है। चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? तो चंद्रभागा मेला राजस्थान के झालावाड़ जिले में आयोजित होता है। नेशनल लेवल सेंटर फॉर मस्टर्ड रिसर्च इज सिचुएटेड। राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये सेवर भरतपुर में, जिस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन DRMR, डायरेक्टोरेट ऑफ मस्टर्ड रिसर्च सेंटर है। तो फ्रेंड्स, ये सुपरवाइजर का पेपर है, आपको सॉल्व करने में मदद करेगा और आप देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। BLK एग्रीकल्चर में फिर से आपका स्वागत है और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए।